तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, इस मानवा को कुछ मिनट सरवाइव कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे यार, ये कुछ मिनट टोटली वर्थ इट तो थे। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। दो शव जमीन पर पड़े हैं और वह सोचती है कि वे किस तरह का कचरा हैं। वे उसके खून की एक बूंद भी नहीं संभाल सकते, फिर भी वे उसके सेवक बनना चाहते हैं। फिर उसने अपने अनुचरों को उन्हें रसोई में ले जाने का आदेश दिया ताकि उन्हें सामग्री में बदल दिया जाए। एक नौकर ने कहा कि कानून यह तय करता है कि निजी रक्त का सेवन एक अपराध है। उन्हें प्रसंस्करण के लिए एक कारखाने में भेजा जाना चाहिए। वास्तव में चीजें ऐसी ही हैं ताकि मनुष्यों को यह भ्रम हो कि वे अच्छी तरह से रह सकते हैं। रक्त कानून इस तरह एम को उनकी निर्भरता में मजबूत बनाना, अपने स्वामियों के खिलाफ विद्रोह करने में असमर्थ और सामग्री के लिए कमजोर। उसकी जाति ने लंबे समय तक पृथ्वी को नियंत्रित किया है। उसे खून की भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाद इतना अच्छा है कि उसके बिना जाने कोई एक्स को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज एक बड़ा दिन है। युवक सोए हुए व्यक्ति को बार बार टोकता है। वह कहता है कि लड़का हमेशा सोता है और कुछ नहीं करता है। 25 साल का हो गया और आज उसके बॉस ने उसके द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट चुरा लिया और उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया। वह दिवालिया हो चुका था, बंधक ऋण का सामना कर रहा था और उसके पिता सालों से अस्पताल में बिस्तर पर थे। इसलिए उसने नदी किनारे पानी पीने का फैसला किया। उसी समय उसने एक युवती को चिंतित होकर पानी में प्रवेश करते देखा। वह उसे बचाने के लिए उसके पास गया। वह महिला को डूबने से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह बहुत अधिक नशे में था तो उसके शरीर ने फैसला किया कि नदी के बीच में ताकत खोने का यह अच्छा समय होगा। उसके बाद उसे कुछ और याद नहीं है और वह उस बिस्तर पर जाग गया। यह मई 2077 है। वह वर्ष केवल 18 वर्ष का था। लड़का दरवाजा बंद करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है, यह सोचकर कि क्या यह वास्तव में सच है। उत्साहित होकर वह अपने पिता से मिलता है। जो काम कर रहे हैं वह उन्हें गर्मजोशी से गले लगाता है, क्योंकि उसके पिता ठीक हैं। गंजा आदमी कुछ भी नहीं समझता है। ग्राहक के बाल और जूते उसके बेटे को भी काम पर जाने के लिए भेज दिया। यह ग्राहक परेशान करने वाला है और कहता है कि यदि बेहतर सैलून भरे नहीं होते तो वह वहां नहीं आता, और यदि उसका दिन देर हो जाता है तो वह उस जगह को नष्ट कर देगा। लड़का आदमी की चिड़चिड़ाहट से चिढ़ जाता है, लेकिन गंजा आदमी कहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी ढूंढने की जरूरत है। उस ग्राहक का साक्षात्कार मिस यू द्वारा किया जाना है। शुद्ध रक्त कुलीन, और वह शहर के होनहार युवकों में से एक है जो संभावित रूप से उसका आश्रित बन सकता है। ये अवधारणाएं उस युवक के लिए विदेशी हैं जो यह नहीं समझता कि उनका क्या मतलब है, क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है। वह जानता था अपने टैबलेट को देखते हुए वह केवल स्वतंत्र बनने के बारे में समाचार देखता है। उसे कोई पता नहीं है कि वह क्या है, इसलिए वह यह देखने जाता है कि शुद्ध रक्त होने का क्या मतलब है। मानवता को बाहरी खतरों से बचाना और वर्तमान में सभी नेतृत्व पदों को संभालना बिना यह जाने कि वे वास्तव में क्या हैं। वे पहले से ही सब कुछ के नियंत्रण में एक अजीब प्राणी जिसके चेहरे पर 3 आंखें हैं। उसने तुरंत स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए एक बटन दबाया। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे अभी भी पता नहीं है कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे बहुत डरा रहा है। दुनिया उसके लिए बहुत भ्रामक है। उसे यकीन है कि उसने एक दुनिया में पुनर्जन्म लिया था, लेकिन यह उस दुनिया से अलग है जिसे वह जानता था। उसने अपने हाथों को सतह पर रखा। फिर वह अपनी गर्दन पर काटने के निशान देखता है। यह सब सच लगता है कि इसे किसी समय काटा गया था और यह एक पिशाच द्वारा था, लेकिन निशान फीके पड़ने लगते हैं जब तक कि यह उसकी त्वचा से पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता।
वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें रगड़ता है कि वह पागल नहीं हो रहा है। आईने की ओर अपनी पीठ मोड़ता है। वह कल्पना करता है कि उसकी दृष्टि धुंधली हो सकती है और वह गलत हो सकता है। हालांकि आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलता है और लाल आंखें और एक कामुक मुस्कान प्रकट होती है। वह अपने घर के बाहर पहले से ही है। वह स्कूल जा रहा है और उसके पिता को उम्मीद है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह उत्साहित है कि उसका बेटा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि लड़का चाहता है कि उसके पिता अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करें। उसने दोहराया कि उसके पिता को जल्द ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। किसी भी गंभीर समाज में उपहास उसे बताएं कि यह उसके लिए जगह नहीं है। वे इतने अजीब और विचित्र हैं कि लड़का नहीं जानता कि वे असली में हैं या नहीं। अहंकार से भरे अजीब लोग लड़के से कहते हैं कि वह उनके रास्ते से हट जाए, लेकिन वह अभी भी हैरान है कि ये जोकर उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके साथ हीन व्यवहार किया जा रहा है। एक जोकर फिर से कहता है कि यह स्थान एच आनुवंशिक रैंकिंग वाले लोगों के लिए है। उसने अपनी पहचान देखने से पहले इसे कहीं देखा था। उसकी रैंकिंग सी है। जोकरों में से एक उसे धक्का देता है और उसे तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। यह एक अस्वीकार्य वास्तविकता है। वह उन लोगों द्वारा पीड़ित किया जा रहा है जिन्हें तब तक पीड़ित होना चाहिए जब तक कोई उसका नाम नहीं पुकारता। वह जानना चाहता है कि क्या उसका दोस्त ठीक महसूस कर रहा है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। यह व्यक्ति परिचित लगता है। चश्मा वाला पतला लड़का, कमजोर और संभवतः इस दुनिया में एनीमिया से ग्रस्त सब कुछ वेंचांग है। वे दोनों एक ही कॉलेज से थे। कमजोर वाला अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित था, जबकि वोंग लगभग एक बदमाश था। वह केवल वेप करता था और उन महिलाओं का पीछा करता था जो केवल नशे में होने के बाद सुंदर दिखती थीं। जैसे ही उसने कॉलेज छोड़ा, उसे एहसास हुआ कि रॉक बॉटम में नौकरी के बाजार में इन कौशलों का मूल्य नहीं था। उसने अपने दोस्तों को संदेश दिया जो उसके साथ क्लबों में जाते थे, केवल यह जानने के लिए कि उनमें से कोई भी वास्तव में उसका सच्चा दोस्त नहीं था। हालांकि पतला लगभग अंधा बच्चा एल उसे उन कठिन समय के दौरान पैसा देता था। वह आखिरी व्यक्ति था जिसकी उसे उम्मीद थी, इतना कि वह यह भी नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन था, और वास्तव में वह यह भी नहीं जानता था कि वह कमजोर बच्चा कौन था। उसने आनंद लिया और कहा कि वह उसे याद करता है, जबकि अजीब लोग जो किसी भी गंभीर उपनगर में 2 मिनट भी नहीं टिकते थे, परेशान थे। वहां कई लोग इकट्ठे हुए थे। फिर उसने कमजोर बच्चे से पूछा कि वे किसका स्वागत कर रहे। परिवार के रेटेड सदस्य, मनुष्यों को अलौकिक शक्ति और विस्तारित जीवन प्रत्याशा प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इतना नहीं है कि वे रईस बनना चाहते हैं और एक आसान जीवन जीना चाहते हैं, और इसके लिए पहला कदम सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जो कि आप हैं। आशीर्वाद प्रक्रिया तब पूरी होती है जब पिशाच अपने रक्त को उसकी निर्भरता में डाल देता है, जो उनके लिए एक रोमांचक प्रक्रिया है, क्योंकि वह उत्तम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी का एहसास कराता है। और चूंकि आप एक मार्वल के रूप में हैं, नरम और स्त्रैण पुरुषों का समूह उसके साथ एक मौका लेना चाहता है। जाहिर तौर पर काटने की कोई जरूरत नहीं है, जो एक बड़ी राहत है। आखिरकार कारों का एक कारवां स्कूल में आता है। एक 42 फुट का आकार कार से बाहर निकलता है। वह देवी है आप, वह जिसका नरम दिल वाले इंतजार कर रहे थे। यह शहर में सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। उसके बगल में महापौर और अकादमी निदेशक हैं। छात्र उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे देखते हैं कि वह अपने कमजोर दोस्त के पास जाता है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित करना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। एक चीज जो उसने अपने पिछले जीवन में सीखी थी वह है दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, और उन पर निर्भर होना मूल रूप से उस चीज का प्रतीक है जो वह नहीं चाहता है, जो हर कोई चाहता है, नहीं है जो वह चाहता है।
जब तक कि उन्हें महसूस ना हो कि उनके पीछे कुछ हो रहा है। कमजोर दोस्त यह देखने के लिए मुड़ने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। कई मूर्खों को चारों ओर धकेल दिया गया है और छोटा सा हुड वाली आकृति अपना चेहरा ढके हुए खड़ी है। देवी यू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है और महापौर कहती है कि यह एक करीबी कॉल था। उसने हमले को रोक दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो आप अब प्रजनन नहीं कर रहे होते। भले ही वह मोटा है, वह हीरे के स्तर की लड़ाई रेटिंग के साथ मजबूत है, लेकिन वह आदमी निश्चित रूप से अधिक मजबूत है। उसे यकीन है कि यह उसे मारने के लिए भेजा गया एक हत्यारा है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि यह हाल की घटना के कारण है। यह महसूस करते हुए कि लड़ाई व्यर्थ है, हत्यारा जल्दी से जगह छोड़ देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद गार्ड उसका पीछा करते हैं जो उसे भागने नहीं देंगे, या कम से कम उनका इरादा नहीं है कि आप सवाल करें कि क्या शहर की सुरक्षा इतनी खराब है कि हत्यारा भाग सकता है। लेकिन महापौर कहती है कि वह वहां सबसे मजबूत व्यक्ति है। उसके लिए सुरक्षा केवल प्रतीकात्मक है। हालांकि उसे कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल गया है, जबकि कुछ ने खुद की रक्षा नहीं की। उसने अपने दोस्त की देखभाल की, यहां तक कि उसके मुंह से खून थूकते हुए भी, और अब वह काफी दिलचस्प है। भयानक बालों वाला एक हास्यास्पद आदमी कहता है सवाल के बीच में। वह उनसे पूछती है कि क्या वे जानते हैं कि आनुवंशिक वर्गीकरण क्यों है। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर अनुकूलन में बाधा नहीं डाल सकता है, इसलिए उन्हें इस तरह से अलग किया जाता है। इसमें 5 स्तर होते हैं। यह जितना अधिक होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और वास्तव में वह सही है। लेकिन शुद्ध के लिए रक्त उसके वर्ग ई या ए होने पर लागू नहीं होती हैं। सब एक समान है। शुद्ध रक्त की सफलता दर हमेशा 100% होती है, इसीलिए उन्हें कुलीन कहा जाता है। सबसे मजबूत ग्रहणशील आनुवंशिकी होने के अलावा वह उसके लिए बेकार है। यह वह नहीं है जिसकी उसे आवश्यकता है, क्योंकि रक्त से भरे जीवन के बाद एक नया जीवन शुरू होता है जिसे वे समझ नहीं पाएंगे। तब वह उस मूर्ख को करीब से देखती है जिसके बाल अपनी मां को मारने से भी बदसूरत हैं। उसे अपने साथ एक हारे हुए व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उस टिप्पणी के कारण उसे एक गहन अस्तित्वगत संकट का सामना करना पड़ा। वह दुख की भावनाओं के आगे झुक जाता है और उन विचित्र बालों के साथ रहने के दुख को समाप्त करने का निर्णय लेता है। हालांकि कोई उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे ऐसा करना बंद करने के लिए कहता है। हालांकि यह शर्म की बात है कि उन्होंने उसके सिर पर लात नहीं मारी, बल्कि जीवन किसी का नौकर होने से कहीं अधिक है, और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लड़का नायक पर, लेकिन जैसा कि वह निंदनीय और औसत दर्जे का है, वह एक असहाय बच्चे की तरह रोते हुए खुद ही जमीन पर गिर गया। यह एक दयनीय दृश्य है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा नहीं। 80 के दशक के बाल कटाने वाली कुलीन महिला उसके पास आती है। वह अपनी उंगली से उसके होठों को धीरे से छूती है, अपनी उंगली को एक कोने से दूसरे कोने तक खिसकाती है। वह उसका खून चखती है और उसे बहुत पसंद करती है। फिर उसे उस रात अपनी हवेली में आने का आदेश देती है, क्योंकि वह और अधिक चाहती है। सभी को उस शाम जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि एक दूसरा परीक्षण होगा। जो भी इसे पास करेगा वह उसकी मांद में रात बिताएगा। वह उन्हें फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। महापौर का कहना है कि जो लोग तैयार हैं उन्हें उस रात सिटी हॉल में इकट्ठा होना चाहिए। जो कोई भी अनुपस्थित होगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। असफलताओं की भीड़ रोमांचित है कि उन्हें दूसरा परीक्षण मिलेगा, जबकि वे जश्न मनाते हैं। नायक इसके अलावा एक नई प्रक्रिया की भी जरूरत है। उन्हें टेस्ट की विषय वस्तु का खुलासा न करने के लिए एक छूट पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त वह इस प्रक्रिया में मरने की संभावना से सहमत है कि छूट पड़ने के बाद यह बहुत ही विचित्र है। वह वास्तव में अपने जीवन के लिए चिंतित है। उसने निदेशक से संपर्क किया और सुझाव दिया कि वह टेस्ट से हटना चाहता है, लेकिन उसके लिए यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
वह पहले ही हमारा ध्यान आकर्षित कर चुका है, और यदि वह नहीं हटता तो वह एक आदेश की अवहेलना करेगा, और यह गंभीर परिणाम लाएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक आम नागरिक है और वह उसके पीछे एक महान शुद्ध खून है। एक मूर्ख कहता है कि लड़का दिखावा करना बंद कर सकता है, क्योंकि वह पहले से ही उसका असंतोष देख चुका है। यह और भी बेहतर होगा यदि वह अवज्ञा करता है, क्योंकि उसके परिवार को अगली 3 पीढ़ियों के लिए कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह निश्चित रूप से एक सजा है जो वह नहीं चाहता है। लड़के ने अपनी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए क्योंकि यह सोचता है कि वह कमजोर है और संदेह करता है कि वह कुछ भी हासिल करने में सक्षम होगा, हालांकि उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह नहीं समझता कि अगर यह इतना खतरनाक है तो इतने सारे लोग इस परीक्षण का प्रयास क्यों करते हैं। जब से उसने पूछा था, वह इसे स्पष्ट कर देगा। रक्त आश्रितों का एक बहुत ही उच्च दर्जा होता है जो किसी भी आम नागरिक को कभी नहीं मिल सकता है। पिशाचों के पास निजी सेना हो सकती है और वे कई काम कर सकते हैं। उनके आश्रित पृथ्वी पर उनके दूतों की तरह होते हैं। यह ऐसा है जैसे वे पृथ्वी पर सामंती प्रभु हों। इतनी शक्ति के साथ दुनिया शाही शक्ति के तहत 7 शाही अदालतों द्वारा शासित होती है। प्राधिकरण प्रत्येक पिशाच की ताकत के अनुसार विभाजित होता है, और आप एक प्रभावशाली बैरन की बेटी हैं जो शाही अदालत में घंटी बजाती है। अगर वह नहीं जानता है, यह सब सुनकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। दुनिया अब नहीं है, अब वही नहीं, और वह बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता था। लेकिन अब उसके पास परीक्षा देने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और परीक्षा देने की योजना बना रहा था, और जल्दी से हार मानकर घर जाने में सक्षम हो गया। लेकिन निर्देशक ने कहा कि उसे इतनी बेशर्मी से हार नहीं माननी चाहिए, जैसा कि आप एक शो देखना चाहते हैं। इससे दोनों लड़कों में उत्सुकता पैदा हो गई। वह वही देखेगी जो वह चाहती है, और अगर वह उसका ध्यान आकर्षित करता है तो उसका सुखद अंत भी हो सकता है। इसलिए वह अपनी पूरी कोशिश करता है, और अपनी जान बचाने के लिए जब भी वह कर सकता है, हार मान लेता है। लड़का पूछता है, और उसके पिता जानते हैं कि इस परीक्षा में क्या होगा, लेकिन वह भी नहीं रह सकता। वह वोंग की ओर देखता है और कहता है कि युवक के पास कुछ युद्ध कौशल हैं, और उम्मीद करता है कि वह उसके बेटे की देखभाल कर सकता है। अगर वह करता है तो वह उसे अपने परिवार की बचत में से सब कुछ धन्यवाद के रूप में दे देगा। शर्मिंदा उसने कहा कि वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। एक कमजोर बेकार की तो बात ही छोड़िए, उसे अब संदेह है कि निर्देशक क्यों नहीं चाहता अनुष्ठान। यह इतना विचित्र परिणाम है कि वह नहीं जानता कि यह अब मानव होना क्या है। वह एक व्यक्ति है, और वह आश्रित बनकर अपना व्यक्तित्व नहीं खोना चाहता। डब्ल्यू ने उम्मीद नहीं की थी कि यह नई दुनिया इतनी अलग होगी। वह केवल अपने पिता की देखभाल करने के लिए काम करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहता था, और अंततः एक सामान्य जीवन जीना चाहता था। लेकिन चीजें उसके लिए काफी अलग हो गईं। वह आशीर्वाद प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा है, बस कल्पना करके कि यह कैसे हो सकता है। वह एक चट्टान की तरह कठोर हो जाता है, लेकिन महिला इच्छा से भरी हुई उसके पास आती है और कहती है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह उसे बिस्तर पर फेंक देती है और कहती है कि वह शुरू करने जा रही है। इस बीच वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास न्यूनतम था। एक दूसरे परीक्षण के दौरान आप वास्तव में अपना जीवन खो सकते थे। वे आपके नौकरों में से एक द्वारा हवेली में प्राप्त होते हैं। 58 उम्मीदवार हैं, लेकिन शेष स्तरों की संख्या केवल 20 लोग। उसे संतुष्ट करने के लिए उसका इरादा केवल पहला स्तर पास करना है, इसलिए उसे बेकार नहीं देखा जाएगा। और चूंकि अगले चरण के लिए 20 अधिकतम है, आधे से अधिक असफल होंगे। मूर्ख शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। वे उत्साह से चिल्लाते हैं, क्योंकि यह उनके जीवन का उद्देश्य है।
परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका था और बिना अनुमति के आवाज उठाने वाले सभी लोग पहले ही विधिवत रूप से समाप्त हो चुके हैं। इससे मूर्खों की भीड़ सदमे में है। आश्रित के लिए पहला नियम, आज्ञाकारी होना और व्यवहार करना जानना है। बिना अनुमति के शोर मचाना अपमानजनक है। यह सुनकर कि वे उससे पूरी तरह असहमत नहीं हो सकते थे। 12 लोग थे जिन्होंने कुछ फुसफुसाते हुए बात की थी, लेकिन यह बहुत अधिक निष्कासन है जो अगले चरण में केवल 6 को समाप्त करने के लिए छोड़ देगा, जो दिलचस्प नहीं हो सकता है। उन 33 में से केवल 5 को पुनरुत्थान युद्ध में आगे बढ़ने के लिए चुना जाएगा। इससे मूर्खों को थोड़ा खुशी हुई। यही अब तक जो भी हो, पहले चाकू से किसी के पेट में छेद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यह देखने के लिए एक विचित्र दृश्य है। केवल कुछ ही परीक्षण जारी रख पाएंगे और यह अंतिम सशस्त्र तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका था। वह कहता है कि फाइनलिस्टों में से एक और, जो कोई भी उसके पास आता है, वह केवल मरने के लिए ऐसा करेगा क्योंकि वह उन सभी को मारने के लिए तैयार है। वह आदमी निश्चित रूप से पागल है। हालांकि हाथ में एक राइफल के साथ एक महिला जानना चाहती है कि क्या वह वास्तव में अपनी धमकी को पूरा करने में सक्षम है। वहां अन्य लोग भी हैं जो सशस्त्र हैं। ये परीक्षण उसकी कल्पना से अधिक कठिन होंगे। इस परिवार का हिस्सा होने के लिए पर्याप्त है कि खून का सामना करने में सक्षम हो। निश्चित रूप से उसके बाद दयनीय दृश्य में बहुत खून बह रहा है। उस लड़ाई में केवल 5 लोग बचे हैं। बाकी इस प्रक्रिया में जीवित रहना बंद कर देते हैं। महिला नोटिस करती है कि अभी भी वहां कोई है। जमीन पर आते हुए वह जल्दी से उसकी पीड़ा समाप्त करती है। अंत में वहां पीड़ा में कोई नहीं बचा था। मास्टर यू इस प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। बटलर कहते हैं और उन्हें अपनी टीमों में लौटने का आदेश देते हैं। युवा मनोरोगी अब काफी खुश हैं। वास्तव में सबसे कम पागल, जो किसी भी मनोरोग अस्पताल के लिए एक खोया हुआ कारण होगा, उनमें से एक नायक को देखता है कि उसे इतना क्यों देखा जा रहा है। लेकिन उन्होंने बस सवाल को टाल दिया। वह इन युवा छात्रों को दिखाने के लिए तैयार है कि जल्द ही समाज कितना भयावह है। उन्हें बाद में रोना नहीं चाहिए। यह देखकर दुबला लड़का भयभीत हो गया, क्योंकि वही अब उन नैतिक पतितों के क्रॉस हेयर में है। हालांकि नायक उसे डरने के लिए नहीं कहता। इस समय चारों ओर पहले से ही शव थे। उनमें से केवल 20 ही अगले चरण में जा पाएंगे। बटलर के पैर के नीचे एक बड़ी दरार खुलने लगी है। वह घोषणा करने वाला है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उम्मीदवारों को मछली पकड़ने जाना होगा, लेकिन वह कुआं एक जाल जैसा दिखता था और मछलियां राक्षसों की तरह थीं। यह दोनों पक्षों के लिए एक शिकार है। विशेष रूप से मछली पकड़ने वाली छड़ी 5 टन तक के बल को संभाल सकती है, जो उन मछलियों को खींचने में सक्षम है। ध्यान चारे पर है, जो उम्मीदवार का अपना खून होना चाहिए। हालांकि यह ऐसा नहीं लग सकता है। ये मछलियां एक व्यंजन हैं और केवल बेहतरीन खून से आकर्षित होती हैं। जो किसी भी मछली को आकर्षित नहीं करती हैं, वे पहले ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई मछली छड़ी को काटती है और उम्मीदवार इसके द्वारा खींचा जाता है, तो वे मछली का भोजन बन जाएंगे। उनके लिए एक भयानक भाग्य। यह इतना सरल है, नीचे देखने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह उन राक्षसों में से एक को कैसे खींच पाएगा। छड़ विशेष रूप से भारी है। इसका वजन लगभग 45 किलो होना चाहिए और एक मछली का वजन लगभग 140 तक जा सकता है। एक प्रतिभागी उनमें से एक को हुक करने में कामयाब रहा। उसने छड़ को इतनी जोर से खींचा कि उसके कपड़े तुरंत फटने लगे। वे इस ताकत से प्रभावित थे। महिला कहती है कि वह सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन नायक समझ नहीं पाता है और वह कहती है कि वह सिर्फ एक अज्ञानी लड़का है। सूजी हुई और अच्छी तरह से टोन्ड मांसपेशियां, लाल आंखें, लगभग एक स्ट्रोक और स्पष्ट रूप से परेशान ये संकेत। उसने क्रैक के साथ फेंटेनाइल का उपयोग किया। ये उत्तेजक ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन एक जोखिम के रूप में वे मौत या स्थायी पागलपन का कारण बन सकते हैं। उस आदमी ने निश्चित रूप से उस पर बहुत पैसा खर्च किया।
कुछ क्षणों के बाद उसने सोचा कि कोई भी मछली उसके खून में रुचि नहीं ले रही है। हालांकि लावा में कुछ हलचल होने लगी, जिससे यह और भी अधिक हलचल करने लगा। कई मछलियां उसी चारे की ओर बढ़ने लगीं, लेकिन उसकी रॉड लाइन नहीं हिल रही थी। वह कुछ होने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी में हल्की हलचल देखी। उसके नीचे लावा उबल रहा था। यह अधिक से अधिक उत्तेजित हो रहा था। उसने कुछ पकड़ लिया था। उसे रॉड को कसकर पकड़ना था। वह लगभग लावा में गिर गया था और दुबले पतले लड़के को इसमें उसकी मदद करनी पड़ी। वह पहले से ही थक चुका था। वह अपने दोस्त के बारे में बहुत चिंतित था और वह उसे किसी भी चीज के लिए जाने नहीं देने के लिए कह रहा था। उसे बस थोड़ी देर और पकड़ने की जरूरत थी, जिसने उसे अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये सिर्फ एक मछली नहीं थी, बल्कि कई आ रही थीं। उन्होंने मछली को पकड़ने के लिए संघर्ष किया। अंत में जीव को उनके द्वारा खींच लिया गया था। प्रयास इसके लायक था, यह काम कर गया था। एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वह लगभग लावा झील में गिरने वाला है और कमजोर लड़का अपने दोस्त को मछली का भोजन बनने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसका प्रयास इतना तीव्र है कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ है। चारे पर कई मछलियां आ रही हैं। यह उनके लिए बहुत अधिक वजन है। उसके पास उन सभी को पकड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। उसके हाथ लगभग ताकत खो रहे हैं। उसके दांत उस बल से किटकिटा रहे हैं जो वह संघर्ष का सामना करते हुए लगा रहा है। वह लावा झील के थोड़ा करीब फिसल कर गिर जाता है। लड़की देखती है कि उम्मीदवार अपनी जान गंवाने के कगार पर है। इस बीच मछलियां चारे की गुणवत्ता से आकर्षित होकर हिंसक रूप से छटपटाती हैं। जितना अधिक समय बीतता है, खतरे को जानते हुए उनकी ताकत उतनी ही कम होती जाती है। कमजोर लड़का अपने दोस्त से छड़ी छोड़ने और खुद को बचाने के लिए कहता है। हालांकि वह इस तरह हार नहीं मानना चाहता बनती है, और बीच में एक शरीर है जो निराशा में चिल्ला रहा है। बिना किसी अपवाद के हर कोई अविश्वसनीय रूप से देख रहा है, क्योंकि वह सभी मछलियों को खींच लेता है। उसका प्रयास सफल हुआ। इस बीच आप उसके कमरे में थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उस लड़के के लिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है जिस पर उसकी उत्सुकता से नजर थी। वह उसे निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वहां मौजूद मूर्खों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वे क्या देख रहे हैं। उन दो लड़कों ने एक साथ 6 मछलियां पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कठिन परीक्षा के बाद वे मछलियों को धोते समय थक चुके थे। जमीन पर पटकने पर उनमें से एक उन्हें बधाई देता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एक साथ इतनी सारी मछलियां पकड़ना संभव होगा। वह उनमें से एक पर हाथ रखता है, लेकिन नायक उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जो लोग मछलियों को पकड़ रहे हैं रुता है। खुद को संभालते हुए वह कहता है कि उन्हें उसकी मछलियों से दूर रहना चाहिए। वे मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि घमंडी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कई मछलियां पकड़ी और कांच वाली को साझा न करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था और वे उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानता है कि वे चोरी करना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वे सुनिश्चित नहीं हैं कि नियम इसकी अनुमति देंगे या नहीं। वे बटलर से पूछते हैं कि वे इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। वह प्रश्न को ध्यान से सुनता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे इस स्तर पर लूट और मार सकते हैं, और वह कहता है कि यह सुनकर वह टारगेट बन जाएगा। वह एक मैकूर मुस्कान देता है। यदि कोई मछली है तो ठीक है। उसने अपने दोस्त की गोद में एक मछली फेंकी। वहां हर कोई दोस्त है और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर इससे मूर्खों को थोड़ा खुशी महसूस हुई। केवल एक समस्या थी। उसने एक मछली को वापस लावा झील में फेंक दिया और कहा कि ऐसा करके वह उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि अब झील में और अधिक मछलियां हैं। परेशान होकर उन्होंने कहा कि अब वह एक लक्ष्य है, लेकिन वांग ने कहा कि अंत में केवल एक ही जीतेगा। दुश्मनों को मछली वितरित करना मूर्खता है, क्योंकि वे उसके सहयोगी नहीं बनेंगे। बाद में एक बार फिर
पृष्ठभूमि चरित्र कहता है कि वह अभिमानी है। हालांकि वोंग ने कहा कि अभी और भी अधिक अहंकार आना बाकी है। उसने अपने हाथ से मछलियों में से एक को उठा लिया। जो कोई भी उसे खाएगा और उसे डैडी कहेगा, उसे उसके प्रस्ताव के रूप में एक मछली मिलेगी। उसने उन्हें जल्दी से निर्णय लेने के लिए कहा, क्योंकि वह पहले से ही सोच रहा था कि उसने मछली को झील में फेंक दिया है, और उन्हें याद दिलाया कि केवल 20 ही गुजरेंगे और समय समाप्त हो रहा है। इच्छुक किसी को भी तुरंत घुटने टेकने चाहिए। इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। वह जानना चाहता था कि और कौन घुटने टेकेगा। उन्होंने पहले भी लोगों को मारा था और उन्होंने अपनी मानवता को त्याग दिया था। इस वजह से उन्हें अब उसके लिए उसके छोटे कुत्ते बन जाना चाहिए, क्योंकि वे अब मानव नहीं रहना चाहते हैं। कम से कम वे इसके लायक हैं। वे उसे धमकाते हैं, लेकिन वह कोई रोना या शिकायत नहीं सुनना चाहता है। केवल 3 और मछलियां बची हैं, और वह जानना चाहता है कि और कौन घुटने टेके हैं। अन्य लोग थोड़ा आशंकित महसूस करते हैं कि क्या करें, जब तक कि कुछ और लोग उसके सामने भोजन न कर लें। और उनमें से प्रत्येक जिसने मछली पकड़ी थी, वोंग को व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता था। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका दोस्त सोचता है कि वह बहुत दूर चला गया। लेकिन वोंग कहता है कि उसने इसे आसानी से लिया। बस इन मनोरोगियों की आंखों में देखो। उनमें से प्रत्येक के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य है, आपके परिवार का सदस्य बनना। वे अब मानव नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं। उल्लेख करें कि वह उन सभी मछलियों को पकड़ने में कामयाब रहा। ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून बदल गया हो। दिल से गर्म खून आ रहा था, इंच इंच आगे बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर उस सनसनी में डूबा हुआ था। इससे उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। उसे अब बस थोड़ा और खून चाहिए था। खुद को इस तरह अपमानित करते हुए फिर भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ, वे सिर्फ बेकार कायर हैं। वहां कोई खून नहीं है, दयनीय है, लेकिन जमीन पर एक पूरी मछली है। इसके बाद जो हुआ, उसने प्रतिभागियों को स्तब्ध कर दिया। वांग ने अपने नंगे हाथों से मछलियों में से एक को छेद दिया था, जिससे प्रतिभागी और भी अधिक हैरान हो गए। अपने हाथ से उस जीव को अंदर ढूंढा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि वह किसी विशिष्ट चीज की तलाश कर रहा हो। उसने धीरे से अपना हाथ वहां से बाहर निकाला। हथेली में उसका हाथ एक अंग था। प्रतिभागियों ने बिना समझे सब कुछ देखा, लेकिन बटलर गंभीर रहा। वोंग उस अंग को खा रहा था। कमरे में सुनाई देने वाली कर्कश आवाजें अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मछली बहुत मूल्यवान चीज है। इसका मांस बेहद पौष्टिक होता है, और इसका एक ही निवाला किसी व्यक्ति की ताकत के साथ साथ उसकी सहन शक्ति को भी बढ़ा सकता है। यह हास्यास्पद है कि वे यह नहीं जानते हैं, और उन्हें लगता है कि वांग यह सहज रूप से कर रहा है। वह अपने दोस्त को थोड़ा सा खाने के लिए भी कहता है, क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट है। अगर यह सहज है तो यह थोड़ा डरावना है। वह वास्तव में एक संभावित है, बढ़ा सकता है। यह हास्यास्पद है कि वे यह नहीं जानते हैं, और उन्हें लगता है